भारतीय जनता पार्टी के यूनियन टेरिटरी सदर रविंदर रैना ने महकमा फायर एंड इमरजेंसी सिलेक्शन लिस्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया। सदर ने मामले की तहकीकात और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। सर, एक और सवाल जो उठा है, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की लिस्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं धांधली के आरोप लग रहे हैं, उसको भाजपा किस तरह से देखती है? मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल साहब के संज्ञान में ये सारे नोटिस में चीज लाई है। हमने कहा है ये फायर ब्रिगेड की, फायर सर्विसेज की जो लिस्ट निकली है इसको तुरंत इसको कैंसिल किया जाए और दोबारा से इसकी रिक्रूटमेंट की जाए, क्योंकि साफ साफ धांधलियां हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़के जो हैं उनको बाहर रखा गया है और 10वीं और 8वीं पास लड़कों को इसमें रिक्रूट किया गया है। पूरे जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर घाटी के भी नौजवानों के अंदर भारी रोष है। एक गांव के अधिकांश लड़के लगा दिए गए और इसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार, करप्शन और साजिश हुई है। ये बहुत गलत है। एलजी साहब से हमने निवेदन किया है कि इस लिस्ट को तुरंत कैंसिल किया जाए और इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। जिसने भी इसमें घोटाला किया, करप्शन की, बेईमानी की, उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाए। अगर लिस्ट कैंसिल नहीं होती है तो क्या भाजपा इस पर कड़ा रुख अपनाएगी? नहीं, हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय साहब को इसकी जानकारी दे दी है। चूंकि अभी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी, उनके आने से पहले ये लिस्ट तैयार की गई है। उनकी जानकारी में भी सारा विषय नहीं था। हमने सारा विषय उनकी जानकारी में लाया है। अगर लिस्ट नहीं कैंसिल होती है तो सड़कों पर भी उतरा जाएगा और अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। इसमें चुप नहीं बैठा जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर नाइंसाफी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कहीं का नौजवान हो, वो कठुआ का हो, उधमपुर का हो, जम्मू का हो, रजौरी, पुंछ का, डोडा, किश्तवाड़, रामबन का हो या कश्मीर घाटी का किसी एरिया का नौजवान हो, अगर कोई मेरिट के बेस पर लगता है, अगर अपनी काबिलियत के बेस पर लगता है, तो वो कोई लगे, हिंदू लगे, मुसलमान लगे, जम्मू से लगे, कश्मीर से लगे, लेकिन मेरिट के बेस पर होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार, ये बेईमानी, ये गद्दारी नहीं चलने देंगे। इसलिए अगर इस लिस्ट को कैंसिल किया जाता तो ठीक, अन्यथा अदालत का दरवाजा खटखटा के इस लिस्ट के ऊपर स्टे लेंगे, इसका कैंसलेशन कराएंगे। इधर गांधरबल जिले में कल रात देर गए जंगजू ने भारतीय जनता पार्टी नायब सदर गांधरबल पर हमला किया, जिसमें एक जंगजू जाँ बहक हो गया। अगरचे इस हमले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ था, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठा। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शुदा जंगजू हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नायकू का दायां हाथ था। कल शाम को हमारे एक प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, गुलाम हसन राठौर, नोनर के रहने वाले हैं, और उनके साथ 2 लोग हमारे पीएसओ ड्यूटी अल्ताफ हुसैन साहब और कांस्टेबल जहांगीर 2 तैनात थे। ये घर से निकल रहे थे दूसरी लोकेशन के लिए जब इनके ऊपर फायर किया गया, और उस फायर का जवाब हमारे बहादुर जवान साथी अल्ताफ हुसैन ने दिया, जिसमें ये खुद जख्मी हो गए। मगर उस फायर के दौरान इन्होंने मिलिटेंट को मार दिया, और वो मिलिटेंट जो है वो शबीर पहचान हुई, उसकी अवंतीपुरा का रहने वाला है और रियाज नायकू का खास किसी वक्त राइट हैंड OGW होता था। उसको स्पेशली तैनात किया गया, वहाँ से गांधरबल भेजा गया अटैक करने के लिए। और हमें फ़ख्र है कि हमारे नौजवान बहादुर सिपाही साथी ने मुंह तोड़ जवाब दिया उस अटैक का, अपनी जान की परवाह न करते हुए, और उस फायरिंग के दौरान अपनी शहादत दी। हमें इनकी शहादत पे फ़ख्र है और हमारी हमदर्दियां इस परिवार के साथ हैं। और हम लोग ये समझते हैं कि जिस तरीके से इसने जवाब दिया है और मिलिटेंट को मार गिराया है, वो वाक़या काबिल तारीफ़ कारनामा है। तो सर, जो मारा गया मिलिटेंट है वो किस तंजीम से? देखिए, HM के साथ वाबस्ता है। रियाज नायकू का बहुत लंबा अरसा वो OGW रहा है, उसके साथ काम करता रहा है। उसके बाद एक्टिव मिलिटेंसी में आ गया और एक्टिव मिलिटेंसी ज्वाइन किए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, थोड़ा अरसा पहले ही किया था।
और वहाँ से जहाँ पर ये टारगेट हिटिंग के लिए इसको रवाना किया गया था हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से। सर गांधरबल एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, तो ये कैसे शुपियां से वहाँ पे आने में कामयाब हुआ? देखिए, जो टेररिस्ट है उसके लिए सब इलाका खुला है, वो कहीं से कहीं भी चलता है। उसको सिर्फ टारगेट जो है पाकिस्तान के इशारे पे, जो सही मानों में जो TRF जिसको वो नाम देते हैं, वो TRF टेररिस्ट माउथ पीस है पाकिस्तान का, जिसने पहले पत्रकारों को 39 पत्रकारों को धमकी दी, जहां पर जो लोग अपना ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं उसको धमकाने का काम। उसके साथ जो लोग जहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए काम करते हैं, अमन के लिए काम करते हैं, उनको टारगेट करना। ये पाकिस्तान के इशारे पर, असल में पाकिस्तान ही इन किलिंग्स के अंदर कोलैबोरेटर है सबसे बड़ा। वो TRF के जरिए, अपने माउथ पीस के जरिए जिस तरह की किलिंग्स करवा रहे हैं, ये हमारे कश्मीरी लोगों का नुकसान करवा रहे हैं। कश्मीर भाइयों को जो जहाँ पर जिनकी जान का और माल का नुकसान होता है, ये सब पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से, उसी के टेररिस्ट आउटफिट्स के जरिए से होता है। शोपियान एनकाउंटर में अभी तक 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। एनकाउंटर अभी जारी है और मुझे उम्मीद है कि थोड़े अरसे तक एनकाउंटर जब ख़त्म हो जाएगा तब मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। गांधरबल जो कल अटैक हो उसमें कोई मिलिटेंट जख्मी हुआ है क्या? ऐसी भी खबरें आ रही हैं। देखिए, इस तरह की इंडिकेशन है कि वहाँ पर ब्लड का ट्रेल एक फॉलो कर रहा है और उससे ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट SP का कहना है कि वहाँ पर हो सकता है कि 1 से ज़्यादा टेररिस्ट थे और उस ब्लड ट्रायल की लीड के ऊपर फर्दर डिस्ट्रिक्ट पुलिस काम कर रही है। सर एनी ब्रेक थ्रू इन जो हाईवे अटैक हुआ था उसमें? हाईवे अटैक में कुछ क्ल्यूज़ हैं जिसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। हम लोग जल्दी ही उसका हिसाब भी लेंगे। सर कोई रणनीति बनाई जा रही है हाईवेज को लेकर, क्योंकि हाईवेज की रणनीति के तहत ही डिप्लॉयमेंट्स होती हैं। आतंकवाद के चलते इस तरह की कार्रवाइयों को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जहां पर हाईवे के ऊपर अटैक होता है, हमारे काउंटर अटैक में हम उनको मारते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो 2 तरफा चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हम इसको जो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं उनको उनके अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। मॉनिटरिंग का कुछ तरफ से धमकी मिली है खासकर पत्रकारों को, तो क्या इसका मैंने पहले ही जिक्र किया है कि TRF पाकिस्तान का माउथपीस है, ISI का माउथपीस है। वो चुन चुन करके इस तरह की धमकियां जहां पर पत्रकारों को, लोगों को देते हैं ताकि लोग अपने घरों में बैठें, अपना जो रोज़ का काम है, मामूल की ज़िंदगी है, उसमें अपना हिस्सा ना लें। इस तरह की हरकतें पाकिस्तान पहले भी करता रहा, अब भी कर रहा है, मगर इसका मुंह तोड़ जवाब पहले भी दे रहे थे, आगे भी दिया जाएगा। सर हाईवेज पे ड्रोन मॉनिटरिंग का कुछ ऐसा प्लानिंग है? उस तरह की मॉनिटरिंग पहले भी कुछ जगहों पे हो रही है। टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल जो है आने वाले टाइम में किया जाएगा। गांधरबल हमले में जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकार अल्ताफ हुसैन की आखिरी रसूमात आज ईदगाह श्रीनगर में अंजाम दी गई, जिसमें पुलिस के आला अफसरान के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जनूबी जिले शुपियां के सोगान नामी गांव में कल रात से चल रही तसादुम आराई के दौरान 3 जंगजू जाँ बहक हो गए। इतलात के मुताबिक फौज की 44 RR, पुलिस और CRPF की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सोगान नामी गाँव को कल रात से ही मुआसरे में लिया गया था, जिसके बाद छुपे जंगजुओं को फौज की जानिब से हथियार डालने की भी अपील की गई थी। ताहम जंगजुओं ने फौज पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसमें 3 मकामी जंगजू जाँ बहक हो गए। गांधरबल जिले के 42 पंचायत हलकों में आज बैक टू विलेज का तीसरा मरहला शुरू हो गया। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने जिले के मुख्तलिफ पंचायत हलकों का दौरा किया। लोगों ने अपने अपने हलकों के मसाइल तरक्याती कमिश्नर के सामने रखे। सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर रोहिना शहजाद ने कल रात गांधरबल जिले में पेश आए वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नायब सदर जिले गांधरबल गुलाम कदर के घर पर तैनात पुलिस एहलकार ने अपनी जान देकर नायब सदर भारतीय जनता पार्टी की जान बचा ली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जल्द रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दीगर सियासी लीडरों को भी जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। जजिया टैक्स लगाया किसानों के ऊपर, जो भी किसान ट्रैक्टर खरीदता है और उसको उन्होंने 9% टैक्स लगाया कि जब वो नंबर लगाएगा, रजिस्टर करेगा ट्रैक्टर को, उसके ऊपर वो 9% टैक्स दे। इसको वापस करना चाहिए। और जो हमारे पोलिटिकल लीडर
जो ये कहते हैं बार बार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हालात जो है वो ठीक है, अमन है, अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। और आप उन लोग जो लीडर नजर आए उसको करना चाहिए, खासकर हमारी पार्टी सदर जो मोहतरमा महबूबा जी है, जिसको आपने बंद करके रखा, उनको थोड़ी तो रिलीज करना चाहिए। अगर दूसरे सारे लीडर आपने रिलीज किए हैं तो उनको रिलीज करना चाहिए, ताकि लगे जम्मू कश्मीर में जो आप वादा करते हैं, जो आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो ठीक है, इससे पता चलेगा कि बाकी हालात जो ठीक है। मोहम्मद यूसुफ लोन आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स राजौरी का जिला अफसर मुंतखब किया गया। उन्होंने आज बाज़ाब्ता इसका ओहदा संभाला। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। आपका ये दिली खलूस है इस डिपार्टमेंट के साथ। आप स्पोर्ट्स में रहे हैं, इसी वजह से आपका लगाव भी है। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब समर्थ हफीज साहब का, और उसके साथ हमारे डीजी स्पोर्ट्स जनाब डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ तैनात किया। मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बजाय मुझे चंद ही महीने अपनी रिटायरमेंट को हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी मेरे यहाँ महीने हैं, मैं इस डिस्ट्रिक्ट को, जो इस डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा स्पोर्ट्स का तो जो शराजा है वो बिखर चुका है, काश के मेरे पास रिटायरमेंट में 2 साल 3 साल होते तो मैं इसको फिर अपनी उसी पटरी पे ले आता जिस पटरी पे हमारे पुराने साथियों ने, जो आपके पीछे ये लगा हुआ है, हमारा जो ऑनर्स बोर्ड लगा हुआ है, इन साथियों ने बड़ी मेहनत की थी। लेकिन बीच में कुछ वजूहात ऐसी हुई कि ये हमारा स्पोर्ट्स जो है यहाँ धर्म भरम हो गया। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इन 4 महीनों में उसको वापस बहाल करने की। मैं रंग व नस्ल, मजहब व मिलत को एक बारातर रख के सिर्फ अपने जो मेरे साथी यहाँ फील्ड में काम करने वाले हैं, काम करने वालों की मैं इज्जत करूंगा और करता भी आया हूँ। तो इंशाल्लाह मैं सबको साथ लेके चलूंगा। महकमा फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाहिशमंद अफराद ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में तैलीमी सर्टिफिकेट जला दिए। उनका इल्ज़ाम था कि महकमा फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से मुबीना तौर पर धोखाधड़ी की भर्ती की गई है। जी, आपका नाम? जी, मैं फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट हूँ। 2013 में जो ये नोटिफिकेशन निकाली थी, हमने इसके तहत फार्म भरा था। 3 बार हमने एग्जाम दिया था और 3 बार यही धांधली हुई थी, 3 बार इसको कैंसिल किया गया था। अब हम चाहते हैं इस बार भी 20 सितंबर हमने ये एग्जाम दिया था और फिर से वही हुआ था जो पिछले साल आते जा रहा है। हम अब मोदीबाना गुजारिश करते हैं एस्टीमेट गवर्नर साहब से कि वो इसमें पर्सनली इंटरवेंट करे और जल्द अज जल्द जो ये चोर है इनको जल्द अज जल्द महंगा कर दे। थैंक यू। कल से अनंतनाग जिले के शाहबाद हलकों में बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा मरहला शुरू होने वाला है। इस दौरान ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर लड़कीपुरा की जानिब से ब्लॉक लड़कीपुरा के जिम्मे में आने वाले तमाम हलकों में नौजवानों के लिए सपोर्ट किट्स तकसीम किए जा रहे हैं ताकि नौजवान खेल कूद की तरफ रागिब हो। तो सबको पता है कि बैक टू विलेज जो कल से स्टार्ट हो रहा है हमारे ब्लॉक में 8 तारीख 9 और 10 को होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने 20,000 रुपीज़ स्पोर्ट्स किट के लिए रखी थी। तो हमने जो स्पोर्ट्स किट हमारी कंसिस्ट होती है, जो हमने परचेज़ किया है अपने हलकों के लिए, हर हलके में हम 2 क्रिकेट किट्स दे रहे हैं, एक वॉलीबॉल किट दे रहे हैं, एक बैडमिंटन किट दे रहे हैं और कुछ ट्रॉफीज़ दे रहे हैं। और जो हमारा क्रिकेट किट है, क्रिकेट किट हमारा, उसमें हमारे 2 बैट्स हैं, विकेट्स 6 स्टिक्स हैं, लेग गार्ड हमारे 2 पेयर हैं, बैटिंग ग्लव्स 2 पेयर हैं, कीपिंग ग्लव्स 1 पेयर है, एब्डोमेन गार्ड 2 पेयर्स है, बॉल हमारी 1 है, एक किट बैग है, 2 हेलमेट्स है, थाई गार्ड 2 है और आर्म गार्ड 2 है। और अगर हम देखेंगे कि हमने ये कैसे परचेज़ किया है, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं खुद संगम गया हूँ। मैंने बहुत सारे जो वेंडर्स हैं मैंने उनसे बात की है, मैंने क्वांटिटी चेक की, मैंने क्वालिटी चेक की। तो ये हमने मेरे 21 हलके हैं यहाँ पे और मैंने 42 क्रिकेट किट्स परचेज़ किए विद गुड क्वालिटी।
इसमें कोई भी चीज़ सब्सिडाइज नहीं मिलेगा। यू कैन चेक इट फ्रॉम ईच एंड एवरी किट जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमने वॉलीबॉल यहाँ से परचेज की है, वॉलीबॉल हमारी ट्यूबलेस है और जो उसका नेट होता है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। हमारा बैडमिंटन जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी, यू कैन चेक इट फ्रॉम द स्टॉक। सो ये जो 20,000 हम लोगों को दे रहे हैं ये बच्चों का हक है और इंशाल्लाह बच्चों को अपना हक मिलेगा। तो क्या मैसेज मेरी तरफ से ये है कि अगर हम स्पोर्ट्स किटों की बात करेंगे तो जो भी अपना करियर परस्यू करते हैं स्पोर्ट्स में, तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ या मैं उनको ये बताता हूँ उन बच्चों को कि हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा बैक टू विलेज, वो अपने अपने वेन्यूज़ पे जाए और वहाँ पे अपना टीम लेके जाए और जो स्पोर्ट्स किट है वो वहाँ से वो अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं दूसरे यूथ जो एजुकेटेड यूथ है जो काम नहीं कर रहे घर पे, जो जिनका अभी काम नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, मैं उनको ये भी बताता हूँ कि आप हमारे ब्लॉक में आ जाइए, तो हम उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहुत सारी स्कीम्स में उनको हम एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी स्कीम्स हैं या नरेगा में वो काम कर सकते हैं। सो मैं ये यूथ को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम दूर करने में हम हेल्प कर लेंगे। जिला अस्पताल हंदवारा से डॉक्टरों की एक टीम ने एडीसी हंदवारा के दफ्तर में कोविड-19 टेस्टों की जांच पड़ताल के लिए एक कैंप मुनक्किद किया। इस कैंप में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ओहदेदारों के कोविड-19 टेस्ट लिए गए।